बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरे भरे खेत, छोटे छोटे घर और बीचों बीच एक नदी बहती थी। लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उस गांव में एक लड़का था जिसका नाम था आरव। आरव गरीब था। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। कभी कभी तो खाने को पूरा भोजन भी नहीं मिलता था। लेकिन उसके पास जो चीज थी वो सबसे अनमोल थी। भोलेनाथ के लिए सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले, जब पूरा गांव नींद में डूबा होता था, आरव उठ जाता। वो नदी के किनारे जाता, वहां गीली मिट्टी से छोटे से शिवलिंग की रचना करता। फिर अपनी छोटी मटकी से पानी भरकर लाता और पूरे प्रेम से शिवलिंग पर चढ़ाता। उसके पास दूध नहीं होता, फूल नहीं होते, बिल्वपत्र नहीं होते, लेकिन उसके पास था एक निर्मल हृदय। वो हाथ जोड़कर कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, बस ये मिट्टी का शिवलिंग है और मेरा सच्चा प्रेम। आप कृपया इसे स्वीकार कर लेना। गांव वाले देखते तो हंसते। कोई कहता, अरे, भगवान मिट्टी के शिवलिंग से खुश होंगे क्या? उनको तो सोना चांदी चाहिए। कोई दूसरा कहता, आरव पागल है, जिसके पास कुछ नहीं होता वही भगवान के पीछे पागल रहता है। लेकिन आरव कभी निराश नहीं होता। वो बस मुस्कुराकर कहता, भगवान को चीजों की नहीं, दिल की जरूरत है। दिन बीतते गए। फिर गांव पर संकट आया। कई महीने तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं, कुएं और तालाब खाली हो गए। बच्चों के रोने की आवाजें गूंजने लगीं। लोग भूख से बेहाल हो गए। गांव के अमीर लोग मंदिरों में बड़े यज्ञ करवाने लगे। वे घी, दूध, मिठाइयां और ढेरों फूल चढ़ाते, लेकिन आकाश से एक बूंद भी नहीं गिरती। आरव ये सब देखता, उसका हृदय पिघल जाता। एक रात उसने भूखे बच्चों को देखा, जिनकी आंखों में आंसू थे। उसके मन में गहरी पीड़ा हुई। अगले दिन वो नदी किनारे गया, अपने मिट्टी के शिवलिंग के सामने बैठा और रोते हुए बोला, हे भोलेनाथ, मेरे गांव के लोग पीड़ा में हैं। बच्चों को अन्न नहीं मिल रहा, मवेशी प्यास से मर रहे हैं। मैं आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगता, लेकिन कृपया करके इन सब पे दया कीजिए। मेरे गांव को बचा लीजिए भोलेनाथ। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। आंसू सीधे शिवलिंग पर गिरे और उसी क्षण अद्भुत घटना घटी। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़की और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव वाले दौड़े, खेतों में पानी भर गया, सूखी नदियां लबालब हो गईं, कुएं भर गए। लोग खुशी से झूम उठे। किसी को समझ नहीं आया कि ये चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन आरव जानता था, ये भोलेनाथ की कृपा थी। अगले दिन गांव वाले नदी किनारे पहुंचे। उन्होंने देखा, वो छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग चमक रहा है, जैसे उस पर चांदी का लेप चढ़ा हो। लोग आश्चर्यचकित थे। कुछ लोगों ने कहा, ये वही शिवलिंग है जहां आरव रोज पूजा करता है। क्या सचमुच भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए? धीरे धीरे सबको एहसास हुआ कि भगवान ने उनके बड़े यज्ञों से नहीं, बल्कि आरव के निर्मल हृदय से प्रसन्न होकर वर्षा दी है। उस रात आरव को स्वप्न आया। उसने देखा, उसके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े हैं। गले में नाग, जटाओं से गंगा बह रही है, माथे पर चंद्रमा है, हाथ में त्रिशूल। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। भोलेनाथ ने कहा, पुत्र आरव, तुमने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। तुमने केवल दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना की। यही सच्ची भक्ति है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में अब कभी अभाव नहीं होगा। तुम्हारे गांव में सदा सुख शांति और समृद्धि रहेगी। और जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से बिना किसी दिखावे से मेरी पूजा करेगा, उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। आरव भावुक होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। आंसू बहने लगे। उसने कहा, भोलेनाथ, आपने मेरी सुन ली। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उस दिन से गांव बदल गया। खेत हरे भरे हो गए, कुएं कभी सूखे नहीं। लोग आपस में झगड़ते नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने लगे। सबसे बड़ी बात, गांव वालों को समझ आ गया
कि भगवान केवल सोना चांदी से नहीं बल्कि सच्चे दिल से प्रसन्न होते हैं। आरव भी बड़ा हुआ, लेकिन उसने कभी अभिमान नहीं किया। वो हर दिन उसी मिट्टी के शिवलिंग के सामने जाता और कहता, धन्यवाद भोलेनाथ, आपने मुझे सिखाया कि असली पूजा हृदय से होती है, दिखावे से नहीं। आपने मेरी झोली खाली नहीं रहने दी।